बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आसतीनों में। अजीजान मोहतशम, आज का अजीमुशान पुरवकार रूहानी वजदानी ईमानी आरासे मुबारका का प्रोग्राम हजूर शेर अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताजुल उलमा नाइब गौसे आज़म हजूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अनैतुल्लाह साहब कादरी रिज़वी हामदी नव्वरल्लाहु मरकदहू के आस्ताना आलिया पर आपकी यादगार जामे मस्जिद सुन्नी रिज़वी में सांगला हिल में मुनक्कद पाजीर है, जिसकी सरपरस्ती उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद जुल्फ़कार अली रिज़वी दामत बरकातुल कुद्सिया फरमा रहे हैं, जिसकी सदारत ज़ियाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिज़वी साहब खलीफा मजाज आस्ताना आलिया बरेली शरीफ और याराने तारीक़त की एक तवील लिस्ट है, मुंताज़िमीन की एक तवील लिस्ट है, मकामी उलमा की एक तवील लिस्ट है, और फिर खसूसी तौर पर वाज शरीफ फरमाएंगे खतीब नुक्तादाम आलिम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज रिज़वी साहब खतीब आज़म डचकोट जलवागर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अपने मलफूज़ात आलिया से अपने वक्त पर इरशाद आलिया से हमें नवाजेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन बुजुर्गाने दीन का आज उससे मुक़द्दस मनाया जा रहा है, हजूर सैयदना दातागंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत शेख मुजद्दिदुल फसानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पैकरे सिद्क़ वफ़ा बदरुल मशाइख हजरत मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद शौकत हुसैन खान साहब कादरी रिज़वी आस्ताना आलिया बरेली शरीफ, और हजूर शेर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अनैतुल्लाह साहब कादरी रिज़वी हामदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और हजरत मुस्तफ़ा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन, इन तमाम बुजुर्गान दीन के आरास
मुबारका की अज़ीमुश्शान तकरीब है। इंतहाई इख्तिसार के साथ इन बुजुर्गों की सीरत तैयबा के हवाले से अर्ज करना नामुमकिन है। मैं चंद एक इब्तदाई बातें अर्ज करूंगा। हजरत किबला हामिद सरफराज साहब इंशाअल्लाह बितफसील आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। अजीजान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। तर्जुमा समात फरमाएं। इरशाद रबानी हुआ, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना कुछ गम है और ना उन पर कुछ खौफ। फिर मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूं, मेरे बाद दरवाज़ाई नबूवत बंद है। अजीजाने गरामी, सुनिए कि दरवाज़ाई नबूवत बंद है लेकिन फैजाने नबूवत बंद नहीं है। दरवाज़ाई नबूवत बंद है कि आपके और मेरे आकाऊ मौला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा वजह तख्लीक कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, मुरादे कायनात, असले कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अल्लाह की जात और सिफात के मजहर अतम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नहीं नारे तकबीर नहीं, नहीं, नहीं। हमारे शेख ने ये बताया ही नहीं। बुजुर्गों का आदमी तो सब कुछ बताया नहीं। कोई नहीं, आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, 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 रिसालत। जनाब की तबीयत ठीक है, इजाजत है। अल्लाह प्यारे आका मौला जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूं, मेरे बाद दरवाज़ाई नबूवत बंद है। लेकिन याद रखिए कि दरवाज़ाई नबूवत बंद है, फैज़ाने नबूवत बंद नहीं है। फैज़ाने नबूवत क़यामत तक जारी सारी है। और ये फैज़ान के कासिम जो हैं वो दो ग्रोहों को बनाया गया, एक ग्रोह औलिया और एक ग्रोह उलमा। इन दो ग्रोहों को बनाया गया। याद रखिए कि जो उलमाए हक्का हैं वो उलमाए हक्का अपने कौल के जरिए, अपने काल के जरिए उम्मत मुस्तफ़ा करीम की रहनुमाई फरमाते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तो मैं अपने कौल के जरिए, अपनी काल के जरिए, अपनी बाज के जरिए आपसे मुखातब हूं। तो ये मेरा मुखातब होना और आपको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पहुंचाना, अवामरे उमूरे शरिया का पहुंचाना, प्यारे आका मौला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात अहादीस मुबारका आप तक पहुंचाना ये काल है। और ये उलमाए हक्का की ड्यूटी है कि सीना बसीना आज 1500 साल बीत चुके हैं। जो आने वाला मौलूद शरीफ है, रबीउल अव्वल शरीफ है, वो 1500 साला जश्न मौलूद शरीफ पूरी दुनिया में इंतहाई तज़क्को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अजीजाने गरामी, दूसरा ग्रोह सूफिया है। याद रखिए हजरत मुफ्ती आमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वो मुफस्सिर हैं, वो आलिम हैं कि आप आलिम भी हैं और सूफी भी हैं। याद रखिए जरूरी नहीं कि हर आलिम सूफी हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर सूफी आलिम हो। सुभान अल्लाह कह दीजिए और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। आपने किबला हजरत का खताब सुनना है तो हजरत के खताब से पहले बेदारी के लिए मुझे भेजा गया कि आप लोगों को बेदार करवाऊं ताकि आप बेदारी के और शाऊर के साथ हजरत का आवाज शरीफ समात फरमा सकें। अजीजाने गरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था जरूरी नहीं कि हर आलिम सूफी हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर सूफी आलिम हो। आप ऊपर से लेकर हजूर शेर अहले सुन्नत के साथ तक आप तक देखिए कि जितने भी उलमा हैं वो तमाम उलमा सूफिया हैं, वो तमाम उलमा सूफिया हैं। उन्होंने सूफिया की बारगाहों से जानुए तलम्मुस तय किया है। सबसे बड़े सूफी सरकार गौसे आजम शेख मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी हसनी हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप वाज शरीफ फरमाते, जब वाज शरीफ फरमाते हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख के मजमाई आम में बगैर स्पीकर के आप वाज फरमाते हैं। ये आपकी वाज शरीफ और आपके तकल्लुम और आपकी आवाज का ये करामत है, तसर्रुफ है कि आप बगैर किसी स्पीकर के, बगैर जाहिरी आलात के, आप जैसे जाहिर बातें जाहिर वाला सुनता है, जैसे ही आखिर वाला सुनता है, जैसे भाई वाला सुनता है वैसे भाई वाला सुनता है। तो सरकारी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वाज फरमाते फरमाते आप फरमाते हैं कि फकीर अब काल से हाल की तरफ मुंतकिल होता है। फकीर अब काल से हाल की तरफ मुंतकिल होता है। काल क्या थी जो आप वाज फरमा रहे थे, वो काल थी। और जब आप जंगल बियाबान की जानिब निकल गए और जंगल बियाबान की जानिब जा करके मुतवज्जे इल्लाह हुए तो फिर आप ताजदारे तसव्वुफ बन गए, ताजदारे तसव्वुफ बन गए। कास में नबुव्वत के, मुहफ़िज़ाने नबुव्वत के कासिम बन गए। कौन? सरकार गौसे आजम शेख मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी हसनी हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हमने जितने उलमा को देखा, अपने पीरो मुर्शिद से लेकर अपने असातिज़ा तक, जिन उलमा से हमने तलम्मुस तय किया, हमने उनको देखा कि वो सूफी भी थे, आलिम भी थे। मेरी पैदाइश सांगला हिल की है और बड़ी ईद के दिन की है और मेरे वालिद करामी हाजी नाज़ीर अहमद साहब कादरी रिजवी हामदी अनैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजूर शेर अहले सुन्नत के गुलाम थे। और हजूर शेर अहले सुन्नत को अर्ज किया गया कि हजूर अल्लाह ने बेटा दिया, आप तशरीफ लाएं। तो हजूर शेर अहले सुन्नत आपके घर तशरीफ ले गए और मेरी दादी को फरमाया कि ज़ैनब पोते को उठाकर लाओ। उठाकर लाए और लाकर आपकी आगोश में दे दिया। आपने मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, मेरे कान में आजान पड़ी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ रखा और उस वक्त फरमाया कि ज़ैनब ये तेरा पोता आलिम होगा। मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया, उनका कौल नकल कर रहा हूं। मैं तो उलमा के जो है वो जूते सीधे करने वाला ये भी शर्फ हो जाए तो बड़ी अनायत की बात है। हजरत ने फरमाया और मैं उसके बाद मैट्रिक के बाद जाकर के शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सदीक साहब नक्शबंदी मुजद्दी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की दरगाह में आपके पास पढ़ने के लिए हाजिर हुआ। तो यकीन मानिए सांगला हिल के लोग जानते हैं कि हजूर शेर अहले सुन्नत आप सूफी भी थे और आलिम भी थे। ऐसे ही हमारे उस्ताद गरामी शेखुल कुरान वल हदीस उस्ताद उलमा मुहक्किकुल असर मुहक्किक के दौरान
फरमाते थे कि जब मैं हिज़्बुल अहनाफ से फारिग हुआ तो किबला सैयद साहब ने मेरी सनद पे 13 उलूम की संदे फरागत लिखी। मेरी सनद पर 13 उलूम की संदे फरागत लिखी। जब मैं सैयद साहब ने मुझे संदे फरागत दी लाहौर से हिज़्बुल अहनाफ शरीफ से, तो उनकी बारगाह में रहे तो हजरत की बारगाह में मैं आखिरी वक्त में हाजिर हुआ और आखिरी वक्त में हाजिर होकर के मैंने हजरत से मसला तलाक़ सलासा का पूछा। मैंने कहा हुजूर आपने तलाक़ सलासा पर फतवा जारी फरमाया, इसके हवाले से इरशाद फरमाइए। आप फरमाने लगे मौलाना हदाया शरीफ लाइए, हदाया शरीफ की असल जिल्द लाइए, किताबुत तलाक निकालिए। हदाया शरीफ लाए, असल जिल्द लाए, किताबुत तलाक निकाली गई। किताबुत तलाक की फरमाने लगे अबारत पढ़े। अबारत पढ़ने के बाद इरशाद फरमाने लगे कि मौलवी साहब, आप मुझे मौलवी साहब फरमाया करें। आज तो लफ्ज मौलवी जो है वो गाली बन गया। आज लफ्ज़ मौलवी मुआशरे में गाली बन गया, लेकिन जिन लोगों ने लफ्ज़ मौलवी की हकीकत और मार्फत को समझा है उनसे पूछिए कि लफ्ज़ मौलवी कितना बड़ा लफ्ज़ है, कितना बड़ा लफ्ज़ है। फरमाने लगे मौलवी साहब कि अगर कोई शख्स मौलवी सादिक नक्शबंदी मुजद्दी को ये कहे कि सामला हिल की पहाड़ी को खोदा जाए और जितनी ऊपर है 3 गुना नीचे खोदी जाए और सारी मट्टी का सोना बना दिया जाए और सारे सोने को मेरे सपुर्द कर दिया जाए और मुझे कहा जाए कि तलाक़ सलासा पर आप फतवा जारी फरमा दें, तो फकीर कभी भी जारी नहीं फरमाएगा, फकीर कभी भी जारी नहीं फरमाएगा। अजीजाने गरामी, ये वो असातिज़ा है। और फिर मोइनुल मिल्लत वद्दीन उस्ताजुल उलमा पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो शबीह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने सरकारे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का दीदार किया, वो शख्सियत पीछे बैठी हैं। और आप उनसे पूछिए कि मोइनुद्दीन शाफी की शबाहत क्या थी कि जिन लोगों ने सरकारी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार किया, तो उनको शबीह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहा करते। और फिर नाज़िश अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अफजल कोटलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अल्लामा साहबजादा अताउल मुस्तफा नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर अहमद साहब सियालवी, ये वो बुजुर्ग हैं कि जो आलिम भी हैं और सूफी भी। बतलाना ये मकसूद था कि हमेशा हमने उन उलमा की बारगाह में सोहबत पाई, उन उलमा से हमने जानवे तलम्मुस तय किया कि जो सूफी भी थे और आलिम भी थे। और फिर मेरे पीर व मुर्शद पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत पासबान मसलक रजा हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रिजवी नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप भी एक सूफी भी थे, आलिम भी थे, तो उनकी बारगाह से हमने फैज़ हासिल किया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला का फैज़ हासिल किया। अजीज़ाने गरामे मुफ्ती आमयार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं कि ये आस्ताने, ये खानगाहें, ये दरबार, फरमाते हैं ये अल्लाह की रहमत के स्टेशन। सुभान अल्लाह कह दीजिए, बुलंद आवाज से कह दीजिए, अव्वल से आखिर आवाज होनी चाहिए। फरमाते हैं कि ये आस्ताने, ये खानगाहें, ये दरबार, ये अल्लाह की रहमत के स्टेशन हैं। अल्लाह की रहमत बरसती हर जगह पे है, लेकिन मिलती हर जगह पे नहीं है। अल्लाह की रहमत बरसती हर जगह पे है, लेकिन मिलती हर जगह पे नहीं है। फरमाया मिसाल देके कि ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना होती है, लेकिन पूरी पटरी से गुजरती है, पूरी पटरी से गुजरती है, लेकिन हर स्टेशन पे नहीं मिलती। हुकूमत के मंजूर शुदा अप्रूव शुदा स्टेशन पर मिलती है। फरमाया बिला तशबीह और बिला तमसाल, फरमाया अल्लाह की रहमत बरसती हर जगह पे है, लेकिन मिलती इन आस्थानों पर है, मिलती इन दरगाहों पर है, मिलती इन खानगाहों पर है। ये खानगाह, ये आस्थाने, ये दरबार अल्लाह की रहमत के स्टेशन है।
ये रुश्तो हदैत के मरकज है, कि ये रुश्तो हदैत के मराकज है, कि इन्हीं मराकज से हदैत का चश्मा जारी सारी होता है। फरमाया अपनी निस्बत को मजबूत कर लो। मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैंने सबसे ज्यादा आपको पढ़ा, मैंने सबसे ज्यादा आपकी किताबों को पढ़ा, मैंने सबसे ज्यादा आपको देखा, मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है तो मुफ्ती साहब के बिला को पढ़ा। मुफ्ती साहब साहबे हजूरी बुजुर्ग, मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहबे हजूरी बुजुर्ग हैं। ऐसे गुफ्तगू फरमाते हैं कि जैसे बारगाई रसालत में बैठ कर लिख रहे हैं। ऐसे साहबे हजूरी बुजुर्ग हैं कि जैसे बारगाई रसालत में बैठ कर लिख रहे हैं। मेरे शेख तरीकत हजरत पासबान मसलक रजा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रिजवी नूरी हामदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि आप जिन बुजुर्ग के उर्स पे जाते हैं उन तमाम शुराका पर साहबे उर्स की निगाह हुआ करती है। तो आज ज़ियाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना साहबजादा पीर ज़ियाउल मुस्तफा साहब कादरी रिजवी नूरी दामत बरकातुल कुद्सिया सदर अंजुमन मिलाद मुस्तफा जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अमीन हबीबी साहब, ये हमारे उस दौर के साथी हैं कि आज से 36-37 साल पुराने दौर के साथी, कि जब अंजुमन मिलाद मुस्तफ़ा क़याम में आई तो उस वक़्त अंजुमन गधायाने दरे मुस्तफ़ा भी क़याम में आई। और फिर स्टेज की जीनत हमारे हाजी मोहम्मद आरिफ कादरी अत्तारी भी बैठे हुए हैं। ये भी जानते हैं, खूब जानते हैं कि तलाब वाली मस्जिद में किस तरीके से हमने दावत इस्लामी का भी काम किया, और बहुत खूब काम किया दावत इस्लामी का, बहुत खूब काम किया। अल्लाह ताला खुदा हमारे आरिफ भाई को मजीद बरकत रहमत अता फरमाए, अजीम शान फैजाने मदीना का मरकज कायम कर दिया। अल्लाह इनको मजीद बरकतें रहमतें अता फरमाए और ये फैजान इनकी नस्लों में भी जारी सारी फरमाए। अजीजाने गरामी, मैं कह ये रहा था कि अपनी निस्बतें मजबूत कर लो। हमारे शेख तरीकत फरमाया करते थे कि जब जिस बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं तो तमाम शुरकाए उर्स पर साहबे उर्स की निगाह हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम बुजुर्गाने दीन की हम पर निगाह हो रही है। उनके मदारात आलिया से उनके रूहानी फीज़ व बरक़ात हम पर बरस रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुजुर्गों के ज़ाहरी बातनी फीज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। जो फकीर को वक्त अता किया गया वो वक्त खत्म हो चुका, 2 मिनट ऊपर हो गए। माजरत चाहता हूँ और इन्हीं कलिमात पर इजाजत चाहता हूँ। सांगला हिल आकर मेरी रूहानियत बदार हो जाती है, सांगला हिल आकर खुशी हो जाती है, और सांगला हिल आके बहुत ज्यादा मैं कल्बी इत्मीनान महसूस करता हूँ। सांगला हिल से वापसी जाते हुए दिल खून के आंसू रोता है, जाने को दिल नहीं जाता, लेकिन मजबूरियां जिम्मेदारियां जो फैसलाबाद में हैं वो निभाने के लिए दोबारा फैसलाबाद जाना पड़ता है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम याराने तारीकत जिन्होंने आरासे मुबारका का एहतमाम फरमाया, बिलखसूस हमारे साहबजादा ज़ियाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना साहबजादा पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, हाजी मोहम्मद अमीन हबीबी साहब और इनके याराने तारीकत जितने भी अहबाब मोहब्बत हैं, अल्लाह तमाम की सैयद जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।